Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. क्या हुआ? क्या हुआ? I'm just giving you a dose of your own medicine. What do you mean? मैंने अब नोट किया है कि मैं अक्सर आपसे बात कर रही होती हूँ and you just don't listen. कब? मैं अभी I'm talking to you and you're talking to शाहरुख. शाहरुख रोल हो रहा है and अस्सलाम वालेकुम शुरू. मतलब I was talking to you. When? हाँ exactly. So I reacted ना. I said क्या? Has somebody said that? And you said yeah. And the conversation hadn't ended. But you repeated the same thing, and it was so ridiculous and preposterous. Well. What did you want me to say to that? It was so silly. I mean, I was like, WTF, like. इसलिए I was like कि क्या मैं इसका क्या जवाब ये हसन चौधरी अब मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा कि वो क्या बात थी बट वो इतनी कोई रिडिकुलस ये हसन का डीवा मोमेंट हो रहा है अब कर लें कोई बात नहीं वो इतनी कोई रिडिकुलस मैं समझ रही हूँ कि मेरे दूसरा मैं बताऊँ इट्स टू अर्ली फॉर मी टू हसन इट्स 5:30 आई नो बट इट्स अर्ली मैं तो my biological clock has started now shutting down. Biological clock is something else. My daily biological clock नहीं क्यों ये तो interpretation of this term है ना but usually when you say the biological clock is ticking well, that's also ticking that is also ticking TMI my day to day biological जो clock होता है ना it's just too early it's like early morning it's 5:30 in the it's evening early morning लग रहा है आपकी शक्ल पे 12 बजे में बिल्कुल I woke up at 2 damn खैर हम so if somebody wakes up at 7 and then they start rolling at 10 it's early morning for them right 7-10 अच्छा हमें घर में कभी अब्बू ने लेट नहीं सोने दिया था हमें भी अब्बू ने कभी नहीं लेट सोने दिया था अब हम बड़े हो गए इसलिए मैं लेकिन अगर अब्बू इर्द गिर्द हों तो वी कांट मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ मेरा तो बचपन पूरा 9 बजे में सो जाता था इवन अप अंटिल व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स फिर ये आते हैं आपको खराब कहाँ से हुई एक तो लम्स से हाँ फिर दूसरा मैंने जब लम्स खत्म करने के फौरन बाद नौकरी करना शुरू की आपको पता है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार है उसमें मैं काम करता था तो मेरी जो शिफ्ट होती थी वो नाइट शिफ्ट होती ये हंसी आपने मेरी नोट की याद है मुझे आपकी नौकरी आपको कैसे याद है जब आप किया करते थे नौकरी आपको नहीं मैं आपको कैसे आप मेरी मुझे आपने की हुई बातें रात की शिफ्ट 2-3 घंटे जाना मेरी शिफ्ट फिर नौकरी छोड़ दी कि मैं तो नौकरी कर ही नहीं सकता नहीं ट्रिब्यून तो मैंने इसलिए नहीं छोड़ी थी ट्रिब्यून तो मैंने छोड़ी थी बिकॉज देन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स वर्क अच्छा तो मेरा कोई इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे तो इसलिए वो 2 साल मैंने जब आप अपने आप को अफान रही टाइप महसूस कर रहे हैं मैं आपके साथ उस तरह फ्लर्ट कर नहीं सकता आपके लिए और जो प्रिटी यंग थिंग्स होती हैं हसन मेरा और आपका रिश्ता मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उस तरह फ्लर्ट करूं जी अच्छा आपने जो है ना वो पलट दिया है बिल्कुल मेरे डायलॉग को पलट दिया है उन्होंने आपने पूछा ना उनसे कि जब माशाल्लाह इतनी आपकी फैन फॉलोइंग है देयर आर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु follow you on Instagram and who look up to you and who want to know के बड़ा आपने भी सवाल बड़ा तरीके से पूछा कि आप किस तरह की लड़की बेसिकली आप पूछना ये चाह रही थी कि हेलो कि आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या अगर किसी से आप शादी करना नहीं एक्चुअली मैं ये नहीं पूछना चाह रही थी बहरहाल पूछा तो आपने ये नहीं मैंने पूछा व्हाट इज योर आइडियल वुमन मैंने ये पूछा इसकी जरूरत क्यों पेश है मैं आपको इसकी असलियत बताऊं कि मुझे जीक्यू ने कहा था ये सवाल जरूर पूछना अफान से ये उन्होंने प्लग इन किया था जबकि आपको पता है मेरे इंटरव्यूज की हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा पहले तो मैंने ये सोचा कि आपको क्यों जरूरत पेश है ये सवाल पूछने की फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा बेसिकली यू नो वुमेन हु रियली वेल स्पोकन एंड देन आउट ऑफ नोवेयर इट जस्ट गोस लाइक You, I really think, are very well spoken. But by the way, do you disagree with that? No, I absolutely then agree. What's the problem? But again, for you to ask that question and for him to bring that up, okay, Amna, you are also very well spoken. While talking about his ideal life partner. Right. I like that out of the whole interview. This is what you remembered. I like that, Hassan. Do you blame me? Yeah. It was a great interview. I really enjoyed. मैंने 30 मिनट देखे हैं शुरू के पूरा मैंने नहीं अभी देख सका but 30 मिनट मैंने बहुत शुरू के एंजॉय किया उसे and this obviously was the highlight of the first. अच्छा यानी कि जो उन्होंने नज़म पढ़ी वो आपने नहीं सुनी? नहीं मैं 30 मिनट आप एक छोटी सी चीज पे आप लेके बैठ के ना फिर नहीं मैं उसी में मैं थोड़ा हो गया मैंने कहा कि अच्छा ये तो मतलब
No, but it was a really good interview, and I'm so नज़म glad. का एंड में पढ़ी है नज़म? हाँ, एंड में नज़म भी पढ़ी थी एक. It was a really good interview, and I'm really happy it went the way it did. And of course, वो जो सवाल था वो plug in कराया था ZQ ने, और I'm really happy I asked it. बट उसका जवाब किसने प्लग इन कराया था? ये नहीं पता. ये नहीं पता. अच्छा जवाब. ये नहीं पता किसने plug in कराया था. मुझे एक और अफान ने बड़ी अच्छी वो बात की, वो जो अच्छा कुछ और भी याद है आपको इंटरव्यू? हाँ नहीं, मुझे उनकी वो बात पसंद बहुत आई. उन्होंने जो बात की ना एम्बिशन के बारे में, कि प्रोग्रेशन. Why do we think that being ambitious is some sort of like a virtue or a great quality to have? I agree with him. It's good. उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको कहा कि ambition की जगह अगर आप ये बोलें progression. हाँ, progression. उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छी बातें की. आखिर जाके भी उन्होंने अपना जो बताया कि मैं legacy छोड़ना चाहता हूँ, social work करना चाहता हूँ, acting is not my end goal. So अच्छी बातें की. So that was a really good interview. इस वक्त तक इंटरव्यू दूसरा नहीं आया, बट मुझे उम्मीद है जब तक ये पब्लिश होगा आज का रिव्यू, वो इंटरव्यू भी आ चुका होगा विद मेहरबानो. I think it was an extremely sensitive interview, and of course उस पर बहुत सा mixed reaction है because मेहरबानो का वो पूरा उनकी जो controversy उनके साथ चल रही है औरत मार्च को लेके, उसकी वजह से I was worried कि उनको backlash आएगा जो आया. She was prepared for it, but I just want to say that अफान ने जो अपने इंटरव्यू के आखिर में बात की ना कि there's so much misery and sorrow in the world that क्यों ना हम जजमेंट जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें और be kind to one another. I think that's such an important message. Tolerance and kindness. कभी किसी से गलती भी हो सकती है और उसको माफ़ कर देना चाहिए. कब उस आपको नहीं पता कि वो कितनी तौबा कर चुका है अपनी गलती की. कितना रिग्रेटफुल है. कितना रिग्रेटफुल अगर तो कोई बड़े वॉसिफरसली किसी चीज को एडवोकेट किए जा रहा है वॉसिफरसली. Oh my God. तो फिर तो ठीक है, आप समझ में आता है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. She said in the interview that उसका इतना इम्पैक्ट हुआ था और ट्रोलिंग का उनके ऊपर that she at a point had become suicidal, and she said that I would sit in the room and look at the fan and think you know maybe this is an easy way out. She said that, so obviously somebody has been affected by that entire episode, and I think the unkindness and the trolling online doesn't help. ये बड़ी हम बहुत इस पे बात कर चुके हैं, और वही मैं आपको कहता हूँ जब आप कहती हैं कि यार इग्नोर कर दिया करो, कभी कभी नहीं होता इतना आसान इग्नोर करना इन चीज़ों को. सो आप लोग भी ख्याल किया करें, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू. आई होप दैट पीपल विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड रियलाइज इट. आई होप दे हैव अंडरस्टूड इट, एंड आई होप दैट दे हैव सीन मेहरबानो फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी टैलेंटेड, somebody who really wants to make a difference for women in the industry. And she's spoken about harassment and all of that, being harassed. तो मतलब है कि be kind. ठीक है, be kind. be kind. एक इंटरव्यू आज मैं करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा, बहुत हमारे लिए अगेन बहुत ऑनर की बात है, बहुत प्रिविलेज की बात है कि उन्होंने अग्री किया. इंटरव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, he agreed to have this chat with us. By the time ये जब आप देख रहे होंगे वीडियो, तब तक होपफुली इंशाल्लाह वो इंटरव्यू हो चुका होगा. तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं कि किसका इंटरव्यू है. लेकिन ये इतना बड़ा इंटरव्यू है, मेरे ख्याल में मैं उसके साथ ऐसे खेलना नहीं चाहूँगा. वसीम अब्बास साहब का इंटरव्यू है, और उन्होंने बड़े काइंडली, मैंने अली अब्बास को काफ़ी अरसे से बोला हुआ था, रिक्वेस्ट डाली हुई थी यार कि वसीम साहब जब भी आए कराची, आप उनको डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर मैं नहीं करना चाह भी नहीं रहा था. मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, आपको पता है सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप थोड़ा सा एक, जैसे कभी साहब का इंट्रोडक्शन मुझे नूरुल हसन साहब ने कराया था, नूर ने कराया था. तो वो मैं अली के साथ काफ़ी अरसे से इन टच था. थैंक्स टू अली कि उन्होंने पिच किया आइडिया, और बड़े उन्होंने, अली इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ आवर प्लेटफॉर्म. वो हमारे सारे इंटरव्यूज और प्रोग्राम्स को हमेशा देखते भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और बल्कि बड़ा क्रिटिसिज्म अगर हो तो उसको बड़े कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं. तो ये बड़ी अच्छी बात है. तो उन्होंने कन्विंस किया वसीम साहब को, और वसीम साहब ने हामी भरी. मेरी तो फोन पे उनसे बात करके खाली 2 बार मेरी उनसे बात हुई, एंड आई वाज लाइक यार व्हाट अ लेजेंड. तो आज इंशाल्लाह उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगी वो बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो चुकी होगी इंशाल्लाह. तो वो इंटरव्यू अभी हमने प्लान नहीं किया, बट शायद संडे को या शायद ट्यूसडे को आपको देखने को मिले. हसन, एक बात है मैं कहना चाहूँगी कि आपका नहीं मुझे पता, बट आई थिंक मैं आपकी तरफ से भी ये बात कर सकती हूँ कि हमारे दिल में आर्टिस्ट की बहुत इज्जत है, बहुत ज़्यादा. इसलिए कि एक तो ये बहुत मुश्किल काम है. ठीक है, ग्लैमर भी है, फेम भी है, पैसा भी है, लेकिन उससे पहले ये बहुत मुश्किल काम है, और आप एक किस्म का अब दुनिया के आगे अपना सोल बेयर कर देते हैं,
और उसके बाद या तो आपको लोग पसंद करते हैं या आपको पसंद नहीं करते, और दोनों सिचुएशंस में अपने अपने रिस्क होते हैं। पसंद करके नीचे गिरना उसका अपना रिस्क है, नापसंदीदगी या नफ़रत, ट्रोलिंग, उसका अपना रिस्क है। सो ये सब कुछ चलता है साथ साथ। मेरे ख्याल है ये ऐसा प्रोफेशन है जो मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। फेम आनी जानी चीज़ें, हमने कितनी कितनी बायोग्राफीज पढ़ी हैं एक्टर्स की, जब ऊपर जाके वो नीचे आते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट एंड दे डूइंग समथिंग जिससे लोगों तक खुशी पहुँचे, और एंटरटेन करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। और आई रियली रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, एंड मेरे ख्याल है मैं लोगों को भी, देखने वालों को भी कहूँगी कि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत मुश्किल काम है। जस्ट बिकॉज समबडी इज इन द पब्लिक अरीना, ये इसका ये मतलब नहीं कतई कि नहीं है कि आप exactly, नोच खाएं आप ना उनको, पब्लिक उनकी प्रॉपर्टी, हर बात हाँ पे। नहीं है। तो पब्लिक अरीना में होना एक चीज है और पब्लिक प्रॉपर्टी होना दूसरी चीज है मेरे ख्याल में। पब्लिक तो प्रॉपर्टी को भी नहीं अब्यूज करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल भी किसी भी नहीं, चीज को अब्यूज तो नहीं किसी करें, भी हाँ चीज को नहीं अब्यूज ना करना करें, चाहिए। अभी क्रिटिसाइज जरूर हाँ, करें, क्रिटिसाइज जरूर करें, अपना ओपिनियन जरूर दें, क्रिटिसाइज जरूर करें, मगर अब्यूज ना करें। नहीं अब्यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो देखें एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी इंसान हो, नॉर्मल आम जिंदगी में जो दूसरे प्रोफेशंस में भी लोग हैं, इंसान ही होता है। जी बिल्कुल। तो वो आर्टिस्ट की फितरत बदल नहीं जाती, एक्टर की कोई अंदर से कुछ को बहुत तब्दीली नहीं आ जाती, तो वो चीजें हर्ट करती हैं। तो कोशिश क्या करेंगे ना क्या करें। बिल्कुल। एनीवे, इंट्रो फिर लंबा हो गया। पिछली बार मैंने एक्चुअली कमेंट किया, मैंने कहा कौन लोग को तुसी थोड़ा कटाओ, बिकॉज लास्ट टाइम वाज अराउंड 11 मिनट्स लॉन्ग, वो ज्यादा ही लंबा हो गया था। बट आज भी शाहरुख पीछे से कह रहा है कि उतना ही लंबा है, बट आई रियली जेन्युइनली वी बल्कि दिस इज नॉट इंट्रो, दिस इज जस्ट दिस इज अनदर कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। हाँ, सो वी रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतना पिछले बार उस कमेंट के नीचे लोगों ने इतना प्यार दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो देखते ही आपके इंट्रो के लिए हैं। और मुझे लोगों ने कल कहा कि हॉट बाइट्स क्यों नहीं किए, तो मेरे ख्याल है मैं और आप बैठ के इंट्रो ही कर देते तो वही 15-20 मिनट तो वही हो जाता है। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हैं और आप मेरी और आमना की बातों को इतना एंजॉय करते हैं और हमें इतना इनकरेज करते हैं कि रिव्यू करें ना करें, कि आप हमारी मतलब इंट्रो सुन के खुश हो जाते हैं। तो ऑनेस्टली इट मीन्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हॉट बाइट्स कल हमने इसलिए नहीं की बिकॉज मुझे और आमना कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो बजाय ये कि हम फिर आ जाए और फिर कोई बात ऐसी कर दें। शाम तक बात निकल आई थी। वैसे अगर हमने शाम को किया होता या लेटर किया होता तो वी वुड हैव डेफिनेटली स्पोकन अबाउट मलाला ऑन द जुलाई कवर ऑफ ब्रिटिश वोग, ऑल्सो धूप की दीवार का टीजर एंड धूप की ओके या साहद होल्ड योर हॉर्सेस। साथ मेरे भाई, मेरे प्यारे व्यूअर्स, होल्ड योर हॉर्सेस विद बहाज, होल्ड योर हॉर्सेस विद बहाज एंड मदीहा का इंटरव्यू इकट्ठा, होल्ड योर हॉर्सेस विद बहाज एंड यमुना का इंटरव्यू इकट्ठा। इकट्ठे इंटरव्यू से मैं नहीं करूंगी, दे नो फन, बिकॉज आई थिंक दे टेक अवे फ्रॉम बोथ पीपल। बट ऐ साडे हाथ ने होल्ड योर हॉर्सेस, असि कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि आप खुद ये सोचें कि ये इतनी बड़ी एक चीज है, अगर वहाज और मदिया का इंटरव्यू साथ में करना हो या आहद और सज्जल का साथ, हम कोई बेवकूफ हैं कि हम खुद ना करें मतलब हम क्यों नहीं करेंगे। तो ऐ मेरे हाथ में, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, इंशाल्लाह something nice, something good, something appealing, something hot and something enjoyable is coming your way, and it will happen soon inshallah. So just relax जी। अब मैं और हमने एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेते हैं। जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि ये जो होल्ड आपको करा रहा हूँ आपके घोड़ों को, जब घोड़े भागना शुरू करेंगे, दौड़ेंगे और जो चीज़ें होना शुरू होंगी, उन सब की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। मैं और हमने ड्रामों का रिव्यू करना शुरू करते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आज मेरे, आपने देखा होगा नोट्स नहीं है मेरे पास। क्यों, आज आपने ड्रामे नहीं देखे? मैंने ड्रामे सब देखे हैं, मगर मैंने नोट्स नहीं बनाए इस दफा। मैंने कहा मैं देखूं तो सही, अपनी मेमोरी को जरा सा पुश करूं आज। लो जी, फिर तो तानु कुछ नहीं याद रहना। सिर्फ मैंने आगे लैपटॉप पे लिस्ट है सिर्फ कि ये ड्रामे है, ताकि कोई ड्रामा ना भूलें हम। ठीक है, तो आखिर कब तक से शुरू करते हैं? जी तो फिर बताएं जी, क्या याद है आपको? मुझे याद ये है कि आखिर कब तक में जो फजर होती है उसमें हम एक चेंज देखते हैं कि उसको एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट मिलता है सर जफ़र से, एंड इमीडिएटली उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है एकदम। सो ऑब्वियसली वो बहुत आउटर सर्कमस्टांसेस और बातों को ऑब्जॉर्व करती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, दोस्त से ज़रा सी बॉन्डिंग हो जाती है, और वो ऑब्वियसली दोस्त जो है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रही होती है सारा।
अगले दिन दोस्त लेने आती है कि ट्यूशन पढ़ने जाना है तो मैं ले जाती हूँ, वो वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और सर ज़फ़र जो हैं वो ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ द एपिसोड ही हैज़ रेप्ड फजर। ऐसा लगता है एज अपोज टू ऐसे ऐसा हुआ है, क्यों? ऐसा हुआ है, लगता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मुझे लगा बहुत मैटर ऑफ फैक्ट था ये पूरा इंसिडेंट। जनरली जब हम देखते हैं, आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट जनरली जब हम देखते हैं रेप होता हुआ ड्रामे पे, देखते तो नहीं है लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट जो औरत पे होता है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। वो मुझे ऐसा लगा कि फजर का मेकअप नहीं हिला बिल्कुल, और ठीक है उसकी वो ऊंची सी पोनी जो है वो ऊपर से नीचे आ गई, ज़रा से बाल मैसअप हो गए, बट अदर देन दैट हर काजल, हर लिपस्टिक, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। सो आई एक्चुअली वंडर्ड कि ये रेप हुआ है या मोलेस्ट हुई है या क्या हुआ है। बट ऑफ कोर्स पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी दोस्त के साथ गाड़ी में वापसी पे कि अब तुमने किसी को बताना नहीं है और अब तुम घबराओ नहीं, सब इट विल बी ओके एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, आई एम रियली सॉरी बट मेरे पास कोई चारा नहीं था। आई थॉट इट वाज ऑल वेरी लाइक नॉन चलांट के ठीक है होना तो हो गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि दोस्त का भी हुआ है और कोई ऐसी ऑब्जेक्शनबल वीडियो भी है। तो अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक बात तो ये है कि अब ये मोलेस्टेशन हो या असॉल्ट हो, डिग्री असॉल्ट की तो मैटर नहीं करती ऑब्वियसली, कि अगर किसी आपने लड़की को इस तरह से करती है मैटर नहीं, एक लड़की की पर्सनल स्पेस जब आपने इन्वेड कर ली तो ऑफ कोर्स डिग्री तो मैटर करती है, बट इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो होना था वो उसके साथ हो चुका है ऑब्वियसली। सो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज प्रीटी मच देयर जी। तो इस बात को हम अंडर प्ले नहीं कर सकते कि उसके साथ जो हुआ तो वो अगर रिएक्शन ऐसा नहीं रेप नहीं हुआ तो अगर वो खाली मोलेस्ट हुई, मुझे लगता है रेप हुआ है, रेप उसका हुआ है। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जी। बट हैविंग सेड दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक मोर देन सिरा की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी, उसमें कोई शक नहीं है, बट अपीयरेंस वाइज आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक होता है कि दिस डिसेबल्ड सी जो उसकी अपीयरेंस थी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये स्ट्रिक्टली हम सिर्फ बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ड्रामा, इट्स अ विजुअल मीडियम, और वो आपने इम्पैक्ट कन्वे करना होता है ऑडियंस के ऊपर, तो वो कमी मुझे महसूस हुई वहां पे कि उस तरह का विजुअल इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर नहीं हुआ। आप देखें ना कि जो फजर की वालदा हैं उनको जब मार पड़ती है, जब डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर होता है, अगले दिन उनके मुंह पे ब्रूजेस भी होते हैं, आपको नजर आता है कि उनके साथ असॉल्ट हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस भी तो असॉल्ट ही है ना, लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए था। ठीक है, आप बिल्कुल चेहरे पे कोई ब्रूजिंग होती या हाथ पे ब्रूजिंग या बाजू पे कोई निशान दिखा देते, हमें नजर आता कि जोरों जबरदस्ती उनके साथ हुई है। मुझे ऐसा लगा कि सरा की परफॉर्मेंस भी एक दो जगह पे स्लिप की है, जो कि हो सकता है कि इंटेंशनल हो सकता है कि ये फॉर एग्जांपल जब वो जाती है सर ज़फ़र के पास पहले दिन, तो सर उसको जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं तो उनका हाथ लगता है तो एकदम वो हाथ करती है, दैट वाज अ वेरी लाइक इंस्टिंक्ट नी जर्क, वो हाथ अपना हटाती है, मगर उसकी आंखों में देयर इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट। नाउ आई डोंट नो वेदर दैट्स परफॉर्मेंस लैप्स और वेदर फजर इज एक्चुअली लाइक silently. I think that wasn't a performance lapse. You think she's felt crushing on Sir Zafar? Not crushing, but एक फजर की अगर आप बैक स्टोरी देखें, जिस तरह की सिचुएशन से वो आ रही है, उसकी बहन के अलावा कभी किसी ने उससे तमीज से या प्यार से बात भी नहीं शायद की, और उसको इनकरेज भी नहीं किया। तो हियर इज दिस मैन जो कि देखने में गुड लुकिंग आदमी और पोजीशन ऑफ पावर पे है और टीचर है, टीचर आपको इनकरेज कर रहा है कि यू डूइंग रियली वेल एंड तुम में कोई खामी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर परफेक्ट। और ऑब्वियसली एक इंसान जो इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, इतना सिवियरली अंडर कॉन्फिडेंट है कि वो फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं बना पा रही, उनसे भी वो इतनी शाय हो रही है, उसको सडनली इतना कोई एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग नाइसली टुवर्ड्स दैट अदर पर्सन जो उसकी इस तरह से इनकरेजमेंट कर रहा हो, जो उसको इनकरेज कर रहा हो। सो आई थिंक दैट वाज नॉट अ परफॉर्मेंस। मुझे हल्का सा लगा था। मुझे जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब ये एक फैक्ट है। इससे पहले कि आप कंक्लूसिव फैक्ट पे पहुंचे, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा आई थिंक एपिसोड का फेवरेट सीन वो था जब नूर जाके अपनी कज़न के सर पे पानी डालती है, और फिर जो एक्सप्रेशन होता है ना उष्ना अ प्रो व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, वो जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो कहते हैं ना कि तमीज़ क्या करो, तो वो खाती है सेब, कहती है अच्छा ठीक है, एंड पानी डाल के वो बहुत मजे का, बहुत मजे का सीन था, नो डाउट, वेल डन उष्ना। बट अब मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें, अब यू आर ट्राइंग टू से दिस इन अ पॉलिटिकली करेक्ट वे सो दैट इट डजंट गेट लाइक
inappropriate. I know what you want to say. The thing is that we've been seeing a lot of stories that revolve around sexual assault. जी. It is an extremely sensitive and an extremely important topic. जी. मैं इस बात को तो मैं इसकी sensitivity या इसकी जो इसकी सीरियसनेस है उस पे तो मैं बिल्कुल भी कभी क्वेश्चन कर ही नहीं सकता. बट एक ऑडियंस को जब आप 100 में से 90 कहानियां इसी तरह की दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में ऑडियंस का एक राइट होना चाहिए कि वो बोले यार कि मैं अब ज्यादा होगी, ये डोज बहुत ज्यादा हो गए मेरे लिए. आपको भी पता है कि पिछले आई थिंक 1 साल में बहुत सारे हमने ड्रामे देखे हैं जिसमें ये वाला एंगल था. अगर सेंट्रल थीम नहीं भी थी प्लॉट की, बट प्लॉट में कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा था जिसने इसको वन वे और द अदर फेस ना किया हो इस तरह की सिचुएशन को, चाहे वो हरासमेंट की शक्ल में हो, चाहे वो एक्चुअली असॉल्ट की शक्ल में हो. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इन्वेजन ऑफ अ वुमन्स प्राइवेसी और हर बॉडी और हर पर्सनल स्पेस, राइट, वन वे और द अदर, और हर मेंटल वेलबींग. तो ये देख देख के ना मैं थोड़ा सा and I'd like to reiterate that even physical violence or a slap is also invading a woman's personal space. Absolutely. So मैं ना I've become a bit wary of this. So I don't know. I mean, with all due respect, it's a wonderful. The performances are wonderful. Direction भी बहुत अच्छी है. सिवाय ये जो लैब से एक हमने डिस्कस किया कि उस तरह से शायद इम्पैक्ट नहीं हुआ अपीयरेंस में, बट सिरा की परफॉर्मेंस हम पहले दिन से कह रहे हैं, पहले किससे कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त है. उष्णा की परफॉर्मेंस, बाकी सारी कास्ट की. बट ये जो कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंटेंट है ना, आई डोंट नो ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल एज अ व्यूअर, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक इट एनीमोर. ठीक है. सो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे नहीं पता. अभी तक तो इनमें मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे अब लग ये रहा है कि अगली प्रोमो से भी ये है कि ऑब्वियसली उस पर ट्रॉमा उसको इट सेटल इन होगा और वो फिर हाइपर हो जाएगी और माँ उठाएगी तो वो कहेगी मुझे हाथ नहीं लगाना, और अल्टीमेटली वो बहन को कब बताएगी. आप सही कह रहे हैं कि ये पूरा जो अनरोलिंग होगी ना इवेंट्स की, और वो सारा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा. और देखिए अगर ये 15 किस्तें भी चलती है ना, 15 वीक्स इज आल्सो अ लॉट यार, कि मतलब अभी तो तीसरी किस्त थी आई थिंक. तो आई एम श्योर कि इसमें देखें, अब अदील हुसैन है पोस्टर के ऊपर, हारून शाहिद का कैरेक्टर है, और हमने सिरा को देखा कि लाल जोड़े में ड्रेस्ड है हारून के साथ. तो हो सकता है इनकी जिंदगी में बेहतरी भी आए, इनकी शादी भी हो. बट अगर ये बहुत ज्यादा इसी सिनेरियो में फंसा रहा तो फिर अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी हम फांस देख रहे हैं जो कि एग्जैक्टली इसी किस्म की भी स्टोरी है और थोड़ी सी हू डन इट भी है, लेकिन वही बात है ना, सेक्सुअल असॉल्ट वहाँ भी डंक देख रहे हैं, वो है नहीं सेक्सुअल असॉल्ट की स्टोरी, बट इट्स अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट. इट इज सर्टेनली अबाउट दैट. एक्चुअली अगर एक्शन ना भी हुआ हो, बट जो लोगों के रिएक्शंस हैं, जो सराउंडिंग में कॉन्वर्सेशन, तो यही है. अगर मुझे पिक करना हो कि कोई एक ड्रामा जो असॉल्ट के बारे में आपने देखना है, तो इट वुड बी आउट ऑफ दिस लॉट आज वाला वुड बी दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो भी तो असॉल्ट के बारे में है ना, मगर आई वुड रादर वॉच इट दैट वे. हाँ जी. तो लेट्स सी, मैं ऑडियंस का रिएक्शन जानना चाहूंगा कि वो उनको, आप लोगों को आखिर तक कैसा लग रहा है. आप लोग बर्डन फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप लोगों के लिए ठीक है, आप लोग देखना चाहेंगे आगे मूविंग फॉरवर्ड, या अगर आपको इनको चीतियों को पता होता है कि ये स्टोरी क्या आगे क्या होने वाला है. सो स्पॉइलर दिए बगैर, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ओएसटी आप लोग देखते हैं, हम लोग नहीं देखते, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि यार इतनी ये शायद सीरियस ना रहे कहानी, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव हो जाए, थोड़ा सा ये जो हैवी डोज है ये कम हो जाए, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं और रामना फर्दर इस पे डिसीजन लेंगे. सर आपने कितने नंबर दिए बगैर नोट्स के मेरे रिव्यू को? मैंने 10 में से 10 दिए. अभी पहला जबरदस्त आपने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही वो था जो अपीयरेंस का था उसमें. वेल डन नाम है. चलो 1 out of 5 छा गए आप. नेक्स्ट चलें, क़यामत 2 किस्तें अब पता चलेगा. नहीं, ये क्योंकि ये भी आसान है इसको रिव्यू करना, बिकॉज इसमें कोई ऐसी इंट्रिकेसी तो है नहीं कि आपको बड़ी याद रखनी है. दिस काइंड ऑफ इट्स जस्ट लाइक फ्लोटिंग अलोंग. एक सीन था नादरा खाला का और नरगिस बुआ का. जी. बुआ कहाँ से हो गई? नरगिस और नादरा आपस में उनकी एक लड़ाई हो रही थी जी. और मैं देख रहा था कि दिस इज ग्रेट prime time television for the kind of audience that TV channels and the executives think that is they out there watching these dramas, which is your housewives. Which is true actually. This is just one segment of the audience. तो उनके लिए बड़ा ब्लॉकबस्टर है, 2 बहनें आपस में लड़ रही हैं, तकरार हो रही है और एक दूसरे की टिक्का बोटी करने लगी हैं. नहीं, ऐसे मोमेंट्स तो बड़े थे.
बड़े जबरदस्त। पहला एपिसोड शुरू ही ऐसे मोमेंट्स होते हैं। मैं क्योंकि वो नहीं हूँ हाउसवाइफ, घरेलू खातून, तो मैं अपना इस पे तज्जिया क्या दूं। मैं भी नहीं हूँ। आप भी नहीं है, वो टिपिकल एक लेकिन ये कि मैं आई कैन रिकग्नाइज कि इसमें एंटरटेनमेंट मोमेंट्स कौन से होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ जितनी मेरी याददाश्त ने साथ दिया। एक तो ये है कि यही बड़ा एंटरटेनमेंट है कि जी इफ्रा ने राशिद को कम बेडरूम से बाहर लॉक कर दिया। ये एक बड़ा था कि जी ओहो खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। वो अंदर बैठ के अपना खसियानी ऐसी तो नहीं, मतलब हंस रही होती है। ये तो दूसरी किस्त पे आप चली गई हैं। नहीं, पहली किस्त में था ना, जब वो आती उतरती हुई कि राशिद ने मुझे मारा है, एंड देन शी गोज अपस्टेयर्स। नहीं, फिर जो जवाब के साथ वापस, दो तीन बार कमरा आप लॉक, हाँ कमरा अक्सर ही लॉक होता है। इफ्रा का कमरा लॉक होता है। राशिद तो कितने दिनों से नीचे सो रहा है वैसे। राशिद नीचे सो रहा है। अच्छा, जवाब जो है वो जैसा स्टैंड अरूज के लिए ले रहा है, अगर वो इफ्रा के लिए ले लेता थोड़ा ज्यादा तो मतलब शायद उनकी जिंदगी बच जाती। जवाद को रूज से कब प्यार हुआ है? मुझे नहीं पता। पिछली किस्त तक तो वो उसको बड़ा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कह रहा था कि देखो मेरे पास तो नौकरी भी अभी नई है या नहीं मेरे ख्याल है उसके बाद ही हुआ, जब उसने कहा ना कि मुझे पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहाँ प्यार या उसने कहा कि अपनी अम्मी को कि मैंने कमिटमेंट कर दी थी, उसको ज्यादा इस बात पे कि मैंने कमिट कर दिया था। जवाब को पूछे चाचू से कि तूने कमिटमेंट तो इफ्रा से भी की थी। बस यही बात है। तो बहरहाल फिर जी ऑफ कोर्स शहर में रेस्टोरेंट एक ही है, तो इफ्रा जो है वो आप आगे चली गई हैं। आप नादरा खाला की टिकटॉक शलवार कमीज और दुपट्टे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैंने नोट नहीं किया, उनकी स्किपिंग मूवमेंट्स मैंने नोट की, जो उन्होंने स्किपिंग करने की वो तो उन्होंने करने की क्यूट। अच्छा, आई हैव टू से मैं जीक्यू से शुक्रिया आपका, आपने मुझे मिलवाया उस दिन। मैंने बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन चले ऑन कैमरा तो चले, मेरा और अफान का बड़ा फ्लर्टेशियस इंटरव्यू था। ऑफ कैमरा जो बाहर हो रहा था ना, वो मैं मतलब गुफ्तगू क्या हो रहा था बाहर? आप कह रही हैं बाहर हो रहा था? नहीं, जितनी देर हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, आप और जीक्यू बाहर कर रहे थे और बड़े खुश थे और हमें बड़ी कैकों की आवाजें आ रही थी, तो आप बड़ा। तो मैं कहने लगा था कि जीक्यू के हमें अब सबने देखा है, जीक्यू को कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स डोंट डू जस्टिस टू व्हाट जीक्यू। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये मेरे लिए एक वो, क्योंकि एक तो जीक्यू लुक्स नथिंग लाइक नादरा खाला इन रियल लाइफ, ऑब्वियसली। You know, she's not that old to be playing these kinds of characters, and I had this conversation. आपका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका, तो एक इंटरव्यू उधर चल रहा था, so I asked her, I said, why? And she's like, I find it interesting. हाँ, she said that's an actor's job. तो मैं उसको contest नहीं करूंगा, because obviously एक एक्टर की जॉब ही ये है कि वो ऐसे कैरेक्टर प्ले करे कि जो वो रियल लाइफ में ना हो, और यही तो चैलेंज होता है। बट I just want to say, मगर कोई एक रोल तो ऐसा हो ना जो उनकी उम्र के और उनके हुस्न के मुताबिक, हुस्न को और उनकी खूबसूरती को जस्टिफाई करे। लाइक यू नो नादरा खाला, जीक्यू इन यू नो, I mean, and I'm sure people, she's nothing like your Nadra Khala in real life. So it's nothing like Nadra, nothing like फरियाद में अदील की माँ, nothing like, I mean, इतने ड्रामों में उनका ऐसा कैरेक्टर। She's not your mother. I mean, come on, she's not your typical mother. But ठीक है, I understand कि तो टिकटॉक शलवार कमीज उनका था। हाँ, तो वो उनके जो वो कंटिन्यूटी के इश्यूज थे काफी इस एपिसोड में। बाहर लाल दुपट्टे के साथ शलवार, मैं नोटिस किया। लाल दुपट्टा था, अंदर वही जब वो चली जाती हैं सबा फैसल का कैरेक्टर, Nargis leaves and they have an Uruj and Nadra Khala are having a conversation. कपड़े चेंज, शाहरुख ये डाल देना मेहरबानी करना। तो कपड़े चेंज हो गए उनके, फिर उनके दोबारा वापस वो लाल दुपट्टे में चले गए फोन करते हुए। तो वो काफी, वो मैंने देखा कि वो काफी कुछ था। बहरहाल इसका क्रक्स ये होता है कि वो कहती है कि मैं तो फयाज से शादी करूंगी, बेशक तुम अरूज की और जवाद की करो या ना करो, मैंने हमेशा दूसरों का सोचा है, अब वक्त आ गया मैं अपना सोचूंगी, तो टाटा बाय बाय एंड आई विल बी सेल्फिश। अच्छा, मुझे थोड़ा नादरा खाला के लिए बुरा भी लगा। मुझे भी लगा इतना उन्होंने कुछ बुरा किया, उन्होंने ज्यादती की, बट आई मीन नॉट टू द एक्सटेंट कि जहाँ पे आप उन बिचारी के साथ इस उम्र में ऐसा करो यार। हाँ, आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, शी वाज काइंड ऑफ अ बी। सही नहीं है, बिकॉज़ शी इज डूइंग इट फॉर द पैसा, उनको पैसे के पीछे है ना फयाज के। अच्छा, फयाज अगर गरीब होता तो नादरा कभी पीछे ना जाती। तो नहीं, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा नादरा पे, शी इज गेटिंग व्हाट शी डिजर्व्स। लेकिन ये है कि अब अच्छा, अरूज भी इज गेटिंग व्हाट शी डिजर्व्स, वो झूठ बोल रही है, उसकी एक बेटी है और उसका हमने मियाँ भी देख लिया है, और ऑफ कोर्स शहर में रेस्टोरेंट एक है तो वहाँ इफ्रा भी बैठी होती है, वो भी सुन लेती है। How do you rate Neelam's expressions when she finds out? I don't want to go there. Why? I don't want to go there because Hassan, अभी मैंने कहा है मैं आर्टिस्ट की बहुत इज्जत करती हूँ, and I think that Neelam is a good actor, by the way. नीलम के जो प्रीवियस ड्रामे थे, एक सेकंड, सॉरी, बिखरे मोती थोड़ा सा मैंने देखा, उससे पहले उनके जो ड्रामे थे अदर बारिंग कहीं दीप चले और बारिंग दिस वन, मगर मुझे लगता है जैसे वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं
आई हैव अ फीलिंग। और जो डायरेक्टर उनको जो क्यू देता है ना कि इसको, और मुझे पता है कि डायरेक्टर्स हमारे क्यू देते हैं कि इसको ज़रा सा बढ़ाओ, ओवर द टॉप करो, ओवर द टॉप करो, उनको ओवर द टॉप करा के ना उनके डेले बाहर निकल रहे थे। इट वाज रियली अनरियल। अच्छा, आई डिसएग्री डेले विद यू। डोले डोले डेले डेले I disagree with you when you said Neelam is a good actor because Neelam is a very good actor. ओके। ये मैं सिर्फ एक इस बात पे नहीं कह रहा, बिखरे मोती में उनकी जी। परफॉर्मेंस बहुत बहुत जबरदस्त अच्छी थी, थी। लेकिन हसन कहीं दीप जले में नहीं थी। कहीं दीप जले में नहीं थी, बट वही वाली मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हो चुकी है कि जब एक एक्टर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर दे, इसका मतलब है कि स्किल सेट तो उनके अंदर मौजूद है ना, उनको एक्टिंग करनी आती नहीं, है। आप कहते हैं, मैं नहीं कहती है। मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर जब एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर देता है तो उस बात से ये इतना अंदाजा हो जाता है इंसान को कि यार कि दैट पर्सन नोज हाउ टू एक्ट दैट रोल। बट कोई ऐसा नहीं था कि बिखरे मोती का कैरेक्टर और कयामत का कैरेक्टर को पोल्स अपार्ट नहीं है, इतने पोल्स 180 डिग्री अपार्ट नहीं, अपार्ट 1 अपार्ट क्या होता है, 180 डिग्रीज अपार्ट नहीं है कि मैं बोलूं यार कि अगर बिखरे मोती हैंडल कर लिया था तो इफरा तो नहीं है। इफरा कोई बहुत मुश्किल कैरेक्टर तो नहीं है नीलम के लिए, लेकिन जो उनका है ना huffing and puffing and simmering and there's too much like happening all the time. It's like this reaction on finding out Uruj is married was really shouldn't have been very matter of fact. Exactly. Oh, okay. अच्छा, okay. Oh, yeah. A raised eyebrow. हम कोई actors नहीं है, but a raised eyebrow would have been enough. Yeah, would have been like there was too much happening there. There was too much happening on the expression. This is the kind of exaggerated expressions that we had a problem with in Kahin Deep Jale as well. Absolutely. So while Neelam is a very good actor, जी. I think maybe, and you're right, Ali Faizan जो डायरेक्टर हैं शायद उन्होंने समझा हो कि ये उसकी थोड़ी सी इसमें जरूरत है। हमने एस्टैब्लिश किया ना कि ये लोगों को अपील भी करता है, और हर ड्रामे और कैरेक्टर की कैरेक्टर का फर्क होता है, बट ये होता है एंड फिर वो रिश्ता कराने के लिए एक खातून को बुलाती हैं अपने अब्बू के साथ। इट वाज एन अननेसेसरी सीन कंप्लीटली, और उनको देखते हुए जो बैठी उन्होंने बोलना भी नहीं शुरू किया, आई न्यू दैट शी वुड बी रिजेक्टेड बिकॉज वो पता चल गया, वो पता नहीं क्यों। तो ऑब्वियसली इन्होंने ये सीन्स डाले हैं और ये सर्कमस्टांसेस कि ये लंबा होता जाए, और मुझे लग रहा है आगे और लंबा होगा। तो ऐसा ने मेरे इंटरव्यू में बताया, अगर आपने नहीं देखा आ रहा होगा रिलेटेड वीडियोस में जरूर देखिएगा, ऐसा ने बताया कि पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि 4 किस्तें और रह गई हैं। सो इफ ये हफ्ता तो निकल गया, इफ नॉट नेक्स्ट वीक आई थिंक अनदर कपल ऑफ वीक्स तो 50 एपिसोड्स का ड्रामा है। 45 का था, 45 सर हो गए जी। 40 यार तो अनफेयर है, 50 So I think let's और ये मैं with all due respect एक मजे की बात करते हैं। हाँ। आप इफ्रा की एंडिंग प्रेडिक्ट करें, क्या होगी? अच्छा, मुझे कल ये वियर्ड फीलिंग आई कि मुझे लगता है कि राशिद माइट एंड अप डेड। मुझे भी कल आई है, और मैं एक बात अभी कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी हाँ। इसी वक्त मैं कह देना चाहता हूँ ताकि लोग ये ना बोलें कि अब ये मर गया तो ये कह रहे हैं। राशिद डजंट डिजर्व टू डाई, राशिद डिजर्व्स a punishment and maybe देखें, हम ये बहुत बार राशिद के बारे में ये बात कर चुके हैं। आपने पहले से प्रेडिक्ट करके उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। आपने कहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ and I would be very happy if I'm proven wrong on this। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि राशिद एक बुरा इंसान है, लेकिन उसने इस एक्सटेंट तक बुराइयां नहीं की कि उसकी माफी बिल्कुल हम खत्म ही कर दें कि यार ये माफ हो ही नहीं सकता। क्योंकि समरा while he was responsible in a way for समरा's death, उसकी इंटेंशन या उसकी डायरेक्ट उसकी जो उस वक्त एक्शन था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो नहीं था ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो नहीं था। तो हर एक, अगर हम ये माफी का तस्वुर खत्म कर देते हैं अपने किरदारों के लिए, या हम वो दिखाते ही नहीं है कि एक किरदार को आप रिफॉर्म होते हुए, क्योंकि राशिद इज अ वेरी एप्ट एग्जांपल ऑफ दैट कैरेक्टर जिसको आप रिफॉर्म होता हुआ दिखा सकते हैं। एक बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनते हैं लोग, यार ये कोई इतनी अनहोनी चीज नहीं है दुनिया में। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप राशिद को बुरे से अच्छा होता हुआ दिखा। मैंने आपको पूछा था इफ्रा का अंजाम आपके जहन में क्या होगा? तो ये होगा, और फिर मुझे लगता है कि क्योंकि राशिद मर जाएगा तो शायद इफ्रा और जवाद की हो जाए, शादी हो जाए अल्टीमेटली। हाँ। आपको लगता है इफ्रा और जवाद की शादी हो जाएगी? मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हो जाए, एंड देन दैट वुड बी इफ्राज हैप्पी एंड। जी मेरी भी बिल्कुल यही प्रेडिक्शन है। मुझे भी ये फील आई कि राशिद जो है ना, ही इज बिकॉज पर्स स्नैचिंग हो गई और किसी इंसिडेंट में जो है ना, और उसने कहा कि अब इसको मैं मजा चखाऊंगा और मैं ये एग्जैक्टली ये इस किस्म का इंसिडेंट होगा। फिलर वरना डालने। वी आल्सो नो कि जब हमारे राइटर्स के पास एक कैरेक्टर का एंड ना समझ आ रहा हो तो दे या उसको वो मार देते हैं या फिर उसको मज़ार पे पहुंचा देते हैं।
तो बाजार पे जाने वाला तो अब ये नहीं है देखिए राशिद। ये कितना अच्छा इन्होंने ये कर दिया हुआ था, इन्होंने राशिद को रिफॉर्म होता हुआ दिखा दिखा दिया दिया हुआ। था। 25 26 27 किस्तें बहुत होती फिर हैं भाई। कैसे खींचते हैं 50 तक? 50 और फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नूर भाई एंड एहसन, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा यार कि इट्स लोग देख रहे हैं तो क्यों इट्स ना। यू नो इट्स अ मनी मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर द चैनल एंड इट्स मेकिंग मनी, इट्स गेटिंग द एडवर्टाइजमेंट्स, इट्स गेटिंग द व्यूज एंड इट्स ट्रेंडिंग एंड पीपल आर वाचिंग, या सो व्हाई नॉट एक्सटेंड इट। इस बेसिस पे अगर एक्सटेंड करना है तो फिर आप सोप बनाते हैं करते रहे। बिल्कुल। एनीवे क्या मूविंग कह ऑन सकते जी। anyway. कैसा लगा आपको 2 आउट ऑफ 5 विदाउट नोट्स? वेल डन आमना, वेल डन। नोट्स बनाना छोड़ दो। हाँ देखा ये अच्छा रहता है। मैं एक टाइम पे बनाता था मेरे पास तुमों के टाइम पे, हाँ। फिर मैंने रियलाइज किया कि वो नोट्स में इतना बंदा फिक्सेटेड हो जाता है हाँ। कि कॉन्वर्सेशन में मजा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप कौन सा ड्रामा डिस्कस करना अब चाहिए? हम करते हैं जी फांस को रैप अप कर दें। फांस को wrap up करें, ये बिल्कुल। क्लियरिफाई कर दें कि हमने एक किस्त देखी है और हम अगली किस्त जो है वो उसका मंडे को करेंगे जी जी। review। फांस ने रकीब से की 2 किस्तों को रिप्लेस किया है। तो रकीब से की जैसे टुवर्ड्स द एंड वेंसडे थर्सडे 2 किस्तें आती थी, इसी तरह फांस की वेंसडे थर्सडे को 2 किस्तें आया करेंगी। हम लोग क्योंकि थर्सडे को ये रिकॉर्ड करें हमारा रिव्यू, इसलिए थर्सडे वाली किस्त अभी तक हमने नहीं देखी। थर्सडे वाली फांस की किस्त हम इंशाल्लाह अपने मंडे वाले हॉट रिव्यू में डिस्कस करेंगे जी। फांस के ऊपर कहने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ नहीं है, और मैं शायद आप देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा देखना क्या ज़रूरी है, बिकॉज मैं कोई ख़ास इंजॉय नहीं कर रही उसे। आई थिंक एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि साहिल ऑब्वियसली अरेस्ट हो गया है, हाँ जी। जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एक सेकंड के लिए कुड बी जस्ट माय ब्रेन, कुड बी जस्ट मी थिंकिंग टू माई सेल्फ, और कुड बी रियल ऑल्सो, कि जब साहिल और समत को इंस्पेक्टर साहब कहते हैं बाहर जाओ कि मैंने जेबा से बात करनी है, तो साहिल नीचे होता है और एकदम अपना चेहरा ऊपर उठाता है। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद साहिल इज फाइनली आउट ऑफ कैरेक्टर, लाइक ही इज बीइंग हिज रियल सेल्फ, एंड देन ही सीज के समत सामने बैठा हुआ है एंड ही गोज बैक टू बीइंग हिमसेल्फ। Either it's that or it's nothing. I don't know. There's no way to tell because now really, I mean, it's this 15th, 16th episode. It's really unfair कि अब द तक ओनली डेवलपमेंट इज के जो मुझे समझ नहीं आई, आप शायद इसको रोशनी डाल सकें कि व्हाई इज हाशिम सो अपसेट कि बच्चा मिसकैरी हो गया है। I don't know. उसमें वो कहता है कि जी यही तो सबूत था, लाइक किस चीज़ का? ये प्रोलॉन्ग्ड एक मिस्ट्री है। हाँ। और ये वाली बात है कि जब इस तरह की मिस्ट्री चल रही होती है, और हमने इंटरनेशनल भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने हू डन इट्स नहीं देखे। फिल्म का हू डन इट ऑब्वियसली डिफरेंट होता ठीक होता है जी। है, ड्रामों का, टीवी सीरीज का डिफरेंट होता है। ज्यादातर सीरीज मेरे ख्याल में जो 24 एपिसोड्स की भी होती हैं, उसमें कोई ना कोई आप बीच में छोड़ते रहते हैं, फिलर को, क्लू को, ये हमें कुछ ना पता है कि जो सिराज और साहिल दोनों और आफ्टर रेशम या रेशमा जो भी मेड का नाम है, वो दोनों को तो रेशम है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा उनका है इंटरेस्ट लेवल दोनों का बना हुआ है। तो वी डोंट नो कि अब उस पर भी पता नहीं attack बना हुआ है करेंगे। या नहीं। दैट्स द थिंग, हाँ। दैट्स द थिंग। एज अ व्यूअर यू कैन नॉट बी डेफिनेटली श्योर कि ये है या नहीं है, बिकॉज Exactly. सिराज कम्स एंड ही सेज कि मुझे चाय बना दो, and then when he sees Sahil coming out of the room along with Resham, then he gets really upset also. So we don't know for sure don't know. कि वो क्या है। True. हाशिम वाली बात आपने रेज की, बार बार हम हाशिम को देखते हैं, बार बार हाशिम कुछ ना कुछ सोचता है, हाशिम कोई ना क्लू हमें देता रहता है कि यूं हो गया, अच्छा वो हो गया, तो अच्छा मैं हो देखिए गया। हम इसी उम्मीद से देखते हैं ड्रामा के शायद अब इनका कोई मकसद निकले इन कैरेक्टर्स का या इन इवेंट्स का, और फिर नहीं निकलता और हम देख चुके होते हैं और वक्त ज़ाया कर चुके होते हैं, तो मैं कहूँगी कि रिव्यू पे तो और वक्त ज़ाया नहीं करते। जी, मेरे ख्याल में हम टीवी ने इसी वजह से इसको स्लॉट चेंज करके 2 किस्तें चलाना शुरू कर दी हफ्ते की, ताकि वो भी अब इसको स्टोरी को जल्दी से आगे बढ़ाएं। मे बी दे आल्सो रियलाइज कि ये काफी जो मेन मुद्दे की बात है वो काफी खिंच चुकी है। जी बिल्कुल। अदरवाइज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर 2 किस्तें क्यों चला रहे। बिल्कुल। तो अगर आपने 2 अगेन इसमें प्रॉफिट आ जाएगा और प्रोडक्शन आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा कि बनाने की क्यों जरूरत है अगर आपने 2 किस्तें चलानी है, बट 2 किस्तों के एड्स पे। एनीवे व्हाटएवर, हाँ ठीक है। मूविंग ऑन टू जी अच्छा जी, परदेस। परदेस मैं वही कहना की थी कि आप परदेस पे फिनिश करना चाहेंगे या? सो वेरी फास्ट मूविंग 2 एपिसोड्स। इसमें हम पहले देखते हैं 3 माह गुजरते हैं, फिर अगले 6 माह मजीद गुजरते हैं, दोनों के बेबीज़ हो जाते हैं। ये बड़ा एक सस्पेंस होता है कि एक का तो बेटा अल्ट्रासाउंड में निकल आता है, लेकिन जो ज़ूबी है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराती, डॉक्टर्स के पास मुश्किल से जा रही, वी डोंट नो कि बेटी होगी कि बेटा होगा। तो ये एक डेवलपमेंट होती है कि जी उसके यहाँ भी एंड में बेटा हो जाता है, लेकिन दिस ऑफ कोर्स इज़ द टेल एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड। बाकी ये कि मेरे लिए बहुत बहुत
मुश्किल था देखना ये 2 एपिसोड्स। अच्छा, अब जैसे हम आखिर मैं आपको भी बता दूं, मैं देखती रहूंगी एंड इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे, इसलिए देखूंगी नॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बट बिकॉज ऑफ सरमद। आई जस्ट फाइंड हिम सो सच अ प्लेजर टू वॉच एज एन एक्टर। और उसके जितने सीन थे और उसके एक्सप्रेशंस और वो सारे आप रिलेट करते हो उसके साथ और आप समझते हो। लेकिन जो जूबी के साथ घर में हो रहा है ना, वो जब खत्म होगा ना फिर मेरा इंटरेस्ट लेवल बनेगा। ठीक है। एक सेकंड शाहरुख, आप दरवाज़ा खोल दोगे प्लीज? जूनो बाहर शोर कर रहा है जी। अच्छा, मैं जैसे आखिर कब तक की बात कर रहा था, अब यही बात है कि आखिर तब कब तक में जो एक सेंट्रल थीम है वो है भी ज़्यादा हैवी। जी यू नो, असॉल्ट की जब बात आ जाती है तो इट्स अ लॉट ऑन योर नर्व्स। जी इसमें क्योंकि उस डिग्री का एक वो हैवीनेस नहीं है, तो मेरे लिए परदेस इज मोर इंजॉयबल। एंड इसमें भी देर आर मोमेंट्स ऑफ रिलीफ आई फील। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल माँ का एटीट्यूड है उसकी तरफ, इंटरेस्टिंग पैरेलल्स एंड क्रेडिट गोज टू मरीना खान हु डायरेक्टेड इट, कि जैसे माँ का एटीट्यूड है टुवर्ड्स जूबी, ठीक है, बहुत बेसिक, बट देन माँ व्हेन शी गेट्स अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन थ्रू द अदर बहू नौशी, शी गोज लाइक कि मुझे तो जूबी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया इस तरह से पैसों के मामले में, और मेरा बेटा एहसन आता था वो तो मेरी हथेली पे रख के चला जाता बट था। अगले मोमेंट में वो जूबी की मिट्टी पलीद कर रही होती है, so that doesn't mean anything। कर रही होती है, बट जूबी भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं करी। दैट सीन वेयर वो जूबी अपनी बेटी को स्कूल लेके जा रही होती है, फिर बेइज्जती होती है, वो किचन में जाके वो चीखती, लाइक शी इज फ्रस्ट्रेटेड। सो इट्स नॉट लाइक कि जो टिपिकल आपके मजलूम औरत दिखाई जाती है कि जुल्म भी सह रही और साथ साथ कह भी रही है कि अच्छा ठीक है ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा, उसका टिपिंग पॉइंट आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा I है hope so। कि इसका ये बिल्डअप हो रहा है और इसका ये टिपिंग पॉइंट और आएगा, जो कि अगले आखिर एपिसोड के प्रोमो से हमें लगा कि आएगा शायद। और आखिर कब तक मैं एंजॉय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उष्णा के कैरेक्टर का टिपिंग पॉइंट आ चुका है। वो पानी भी गिराती है, हमने प्रोमो में भी देखा, वो बिसाम के सर पे बोतल भी तोड़ेगी। ऑल ऑफ दैट शी विल डू, शी इज़ ऑलरेडी रिटेलिएटिंग। तो जो जूबी है वो साइलेंट अटैक्स लेने वाली नहीं है जूबी, लेकिन बहुत साइलेंट बर्दाश्त कर रही है। ये सारे सीन के बच्ची को खाना बासी मिल रहा, सड़ा हुआ मिल रहा, बासी भी नहीं सड़ा हुआ। दे मेड श्योर कि हमें अंदाजा हो कि सड़ा हुआ खाना है। सेब काट हाँ, के लेकिन देती माँ ने है। आके ये तो नहीं बोला कि तुम उसको, मुझे लगा कि वो बोलेगी कि तुमने सेब दे, उसने कहा कि अच्छा सालन नहीं था तो पड़ोस से ले आती सालन। एक ये भी बात, उसने कहा कि तुम क्यों नहीं लेके आई सालन, पड़ोस से ले लेती। नहीं हसन, नहीं नहीं, आप एक्सक्यूजेस नहीं करें। इसलिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं मैं वो उनको पड़ोस से लेके आती तो वो कहती कि तुम्हें कोई घर के इज्जत का ख्याल नहीं कि तुम पड़ोस से मांग के लाई। हाँ हो यू सकता नो क्या बात है। तो वो हाँ तो हो सकता है। नहीं नहीं, पड़ोस से वो लेके आती तो वो कहती कि तुम्हें तो शर्म नहीं आई, तुम्हें पड़ोसियों से मांग के लाई हो। वो तो जो भी करती उसको लानता नहीं पड़ती। हो उसने सकता पड़ा हुआ सेब खिला दिया तो बहू जो है वो नौशी के साथ बड़ा बुरा होगा, ये मुझे पता है। बिकॉज जो उसका मियाँ है ना वो तो ऑब्वियसली ही इज गुड फॉर नथिंग, आसिम जो है। नहीं, उसने सेटअप कर ली स्टेट एजेंसी कर लिया, लेकिन वो पता नहीं क्या ऐसी कोई कमाई तो नहीं, चल तो घर एहसन के पैसों से रहा है और हाँ। एहसन अब रैप अप करके वापस आ रहा है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मुश्किल चीज़ मेरे लिए है उस बच्ची का देखना, ट्रॉमा जिस तरह वो Played by अब्जॉर्ब कर रही ईमान। है। प्लेड बाय ईमान, वो जिस तरह अब्जॉर्ब कर रही है और देख रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है कि मेरी दादी कैसे मिसट्रीट करती है मेरी माँ को, मेरी माँ कितनी तकलीफ में है, मेरा चाचा कैसे क्या बातें करता है लोगों, मतलब अब। लेकिन आई मस्ट से कि अगेन सरमद एंड मरीना खान डायरेक्शन, आप देखें कि 9 महीने में फ़ोन लग गया है, शाइनी रेड फ्रिज आ गया है, चीज़ें बेहतर टैलेंट लग गई पीछे। एक जो रिलीफ है ना वो है बहन। मुझे ये उम्मीद है कि बहन जो है वो अपना सही रोल निभाती जाएगी। अभी भी शी डिफेंड्स द अभी सिस्टर भी लॉ। शी डिफेंड्स एंड शी इज देयर। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मरीना खान ने जो पैरेलल्स ड्रॉ किए, एक तरफ आपने देखा कि जब बासी खाने की जो आप बात कर रही हैं वहां पे वो उस तरफ वो दावत हाँ उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे होते हैं। बिरयानियां खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं यहाँ पे, और जिसके पैसों पे, और जो उसकी औलाद है वो बेचारी सेब हाय, वो बिस्कुट। जब वो पैसे देती है मोटर बाइक के और मैं देखती हूँ वो बेचारी बासी खाना खा रही होती है, या जब बाप पार्सल भेजता है और वो माँ कहती है कि इधर ही रख दो, यहीं पे मैं दूंगी, और वो रख लेती है। उफ मेरा और फिर टुवर्ड्स द एंड ओ मेरा दिल जब वो टूट नोशी गया। को ले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, हाँ और पैरेलल आपने ड्रॉ किया कि वो सरकारी अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई है, पैसे उसके, बिल्कुल। लेकिन वो सरकारी अस्पताल में, और फिर वो जो कहती है कि जिसकी जो सबसे ज्यादा खुश होता आज तुम्हें देख के वो यहाँ पे, वही नहीं है। हाँ वो यहाँ पे नहीं है। आई थिंक आमना ये पता है जो रीजन है, मैं देख रहा था परदेश के व्यूज अब
प्रोग्रेसिवली हर हफ्ते ऊपर जा रहे हैं और लोगों का फीडबैक भी, और मैं थोड़े कमेंट्स भी देख रहा था, a lot of people can actually relate with this situation because there is a whole generation, entire generation that has been brought up in such circumstances with पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि वो शवरमा एक जनरेशन जो है सऊदी अरब जिनके वालिदैन थे, बहुत सारे बच्चे तो खुद भी मूव हो गए थे, फैमिलीज पूरी मूव हो गई थी, बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे, फैमिलीज थी जिनमें घर का सरबराह बाहर काम कर रहे थे और अब पीछे फैमिलीज थी. इट इज वेरी रिलेटेबल ऑल दीज थिंग्स, फोन लगना, फोन ना होना, पड़ोस में जाके करना, नया फ्रिज आना, नया टीवी आना. मुझे अपना बचपन ऐसे याद है हसन कि पड़ोस में जाते थे, दादा के घर में नहीं था फोन, तो जाते थे फोन आया है. तो वही इसकी खूबसूरती है. और फिर दूसरी बात ये, ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन, कि ईमान का जो कैरेक्टर है बच्ची का, उसका नाम क्या ड्रामे में? वो एमन. हाँ. ईमान. हाँ. तो एमन विल ग्रो अप टू बी दुरफिशा. जी बिल्कुल. तो और ये उस दिन जब हमारी बात हो रही थी अफान से, ही इज बिकॉज़ पार्ट ऑफ परदेस एज वेल, तो ये कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा. नहीं, उसका मिड जून तक हो जाएगा. मिड जून, सो इन अ कपल ऑफ वीक्स टाइम द स्टोरी विल मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल. सरमद's कैरेक्टर एहसन विल होपफुली कम बैक बाय नेक्स्ट वीक, सो बिकॉज़ इट्स 2 एपिसोड्स अ वीक, द स्टोरी इज मूविंग फास्टर. तो लेकिन जो लोगों ने ये कहा ना कि जी वो बच्चे के लिए होगा एंड ही विल बी देयर, मुझे लगता है वो फ्लैशबैक्स हैं व्हेन एमन वाज बोर्न. That is not a scenes of when he comes for this child. वो तो obviously वो कहता जो है कि वो कहती जो है कि तुम बेटी के लिए इतना खुश हो रहे हो, तो अगर बेटा होता तो क्या होता, तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. But there is another shot in the promo where he actually tells somebody in Muscat कि उन साहब को बोलो कि मैं मेरे फारिकर में नौकरी उसको मैंने वो टेलीपैथिक भी है, वो जब वो परेशान होती है, दर्द में होती है, तो वो सुबह सुबह उठ के ही स्टार्ट टू प्रे. तो ये सब मोमेंट, और ऑब्वियसली हमें वो उम्मीद है कि यार इनको रिलीफ कब मिलेगी ताकि हम भी खुश हों. हाँ. और एक एपिसोड में बाय द वे हमने, मे बी आई एम लुकिंग टू मच इनटू इट, बट बुशरा अंसारी साहबा को हमने देखा दरवाजे की तरफ देखते हुए विद अ शॉक्ड एक्सप्रेशन. मुझे लगा शायद ऐसा आ गया कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बट मुझे आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द ड्रामा परफॉर्मेंसेस, जैसे आपने बोला एक्सीलेंट. नहीं, डायरेक्शन बहुत अच्छी है. मरीना खान की, एंड आई हैव टू से शाइस्ता हैज डन अ रियली गुड जॉब एज रूबी. एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट. बहुत ही जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार, गुस्से को पी जाना, फिर अपनी सास के सामने जो एक्टिंग, यार वो बच्ची को छोड़ने जा रही है, आप कैसे कह सकते हैं उसको चाय बनाओ? वो कौन सा पीएचडी कर रही है. हाँ, एहसन के साथ फोन पे रोना बहुत बहुत बड़ी खूबसूरत बात है. और शाइस्ता जी से हम इन टच हैं इंशाल्लाह. जरूर आपको जल्द उनका इंटरव्यू. बिल्कुल. तो ठीक है, ये था परदेस 2 किस्तें, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स. गोहर आल्सो, आई हैव टू से, गोहर has done very well. गोहर has done very well. बिल्कुल. गोहर इज अ वेरी गुड एक्टर. I really enjoy. हमने कई दफा कहा ना कि समी खान ऐसे एक्टर हैं, और इवन अफान टू सर्टेन एक्सटेंट, कि आप उनके साथ कभी ये नहीं कहते कि ये एक्टर बुरा नहीं कर सकता, ये अच्छा ही होगा, नाइस गाय होगा ना, नाइस गाय. उसी तरह जो गोहर है ना, आपको हमेशा शक ही रहता है कि इसमें कोई ना कोई ना, इसमें सीधा नहीं रहना. इसमें तो खैर सीधा है भी नहीं, लेकिन ये चला नहीं सकेगा ये. But he's a very good actor. He's a very good actor. I really enjoy watching Gohar's performances because he always brings something new to the अब वो जो है ना, जब वो फल लेके आता है और माँ रोक लेती है, और वो सुन भी रहा है और बीवी के पास भी जाना चाह रहा है, और वेरी वेरी और सेब जब वो खा लेती है तो मेरी बीवी के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, आपको पता तो है फलाने खालू का गुस्सा. और so he's very, और फिर बीवी को जब वो टोपी कर, बीवी को नहीं एक्चुअली माँ को टोपी कराई, बीवी को तो सच ही बोला है कि रुक जाओ, हमारा जब तक मफाद है, हम यहीं पे हैं, हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे. बिल्कुल. वेरी गुड. बिल्कुल. एनीवे, फाइनली जी. हाँ जी. दिल ना उम्मीद तो नहीं. हाँ जी. आओ नींदों से यारी कर ले. मेरी शक्ल देख रही हैं आप? मैं आपकी शक्ल देख रही हूँ. आप शुरू करना चाहेंगे? मैं आपसे, इससे पहले कि आप शुरू हो जाएं, इससे पहले कि आप शुरू हो जाएं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं नोट्स के बगैर भी, अगर इतने ड्रामे हो तो मैं उनकी रिव्यू कर सकती हूँ. मुझे सिर्फ ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस एपिसोड में कि भाई व्हाट ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम यमुना ज़ैदी ऐसी अदाकारा हैं जो कि अपने आप को कैरेक्टर के अंदर गुम हो जाती हैं. बिल्कुल, मतलब आपको देख के सुंबुल को ये नहीं लगता कि यार ये कोई और है, ये सुंबुल ही है, ये अल्लाह रखी है, सुंबुल है. वो क्या परफॉर्मेंस उसने दी है. वो जो उसकी एंग्जाइटी होती है, अच्छा वो जब हाइपर होना शुरू हो जाती है तो आप सोच रहे हैं कि यार ये हाइपर क्यों हो रही है, यहाँ ये आना चाहती थी, बिग ब्रदर को ट्रस्ट करती है, उस पर एतमाद करके वो इतना घूम फिर के आई है, ये क्यों एंग्जाइटी. और फिर वो कहती है बैठ के
कि मुझे जो नशा दे रहे थे, मेरा जिस्म, मेरे विथड्रॉल्स, उसको ड्रग विथड्रॉल्स हो रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या सेडेटिव्स और टीके उसको जो लगाते रहे पूरी ज़िंदगी, उसके विथड्रॉल्स में वो बिल्कुल अनहिंज हो गई है. What a performance! Brilliant, brilliant performance, from the attire to the appearance to the anxiety to the fear to the everything, nervousness, mistrust. वो एक जो होता है ना, एक हैबिचुअल झूठ बोलना, कि ट्रस्ट नहीं करना, अगले बंदे के साथ झूठ बोल जाओ, नर्स के साथ झूठ बोला, वहाज के साथ, उसके साथ जिमी के साथ झूठ बोला, हर एक के साथ, कि पता नहीं कौन धोखा दे जाए, बिकॉज उसने दिखा ही है पूरी ज़िंदगी. सो आई थिंक द एपिसोड वॉज अबाउट हर परफॉर्मेंस. एंड ऑफ कोर्स दूसरी तरफ जो नसीम ज़ैना का हाउस होल्ड होता है, उसमें सबकी परफॉर्मेंसेस, भाई जो सामिया मुमताज़ ने परफॉर्मेंस दी है, एक माँ की जो कह रही है कि मैं अगर मेरे पीछे कोई भी होता, मेरा मैका घर जाने वाला होता, मैं एक दिन ना ये बर्दाश्त करती, मैं तुम्हें ले जाती, बट आई हैव नोबडी टू गो टू. और अब तुम्हारे बाप ने कहा है कि या कराओ या फिर जाओ. व्हाट टू डू. काशिफ महमूद परफॉर्मेंस, जब उनको वो कहते हैं कि उनको ज़रा सा उम्र पे था, तो जिस तरीके से अपना कॉलर सीधा करके लाइक ओके, आई मीन व्हाट परफॉर्म, ज़बरदस्त यार. आपने बिल्कुल एक एक बात कही और आई एंडोर्स ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू सेड, स्टार्टिंग फ्रॉम यमुना's परफॉर्मेंस. और मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा कि इवन वहाजिस परफॉर्मेंस, जो जितने भी वो सीन्स थे नुमान साहब के साथ, एंड देन एक हमने प्रोमो में देखा, अभी शायद वो सीन आया नहीं है, वेयर ही एक्चुअली स्पीक्स टू सुम्बुल एंड टेल्स कि तुम वही हो ना. वो गाना गाती है ना, वो गाना गाती है, उस गाना बचपन का याद आता है. अच्छा, वहाज का भी आपको जिमी को देख के लग रहा होता है जैसे कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज हेड. अब ऑब्वियसली वो अपने हर शेल्टर में आई हुई औरत के साथ तो ऐसे कनेक्ट नहीं करता, बट देयर इज समथिंग दैट इज कनेक्टिंग हिम टू सुम्बुल. वो क्या है उसके अंदर भी, जो एक एंग्जाइटी और एक क्वेश्चनिंग और एक कॉन्ट्रडिक्शन है उसके अंदर, वो भी आपको नजर आ रही कि यार बेचैनी है एक उसके अंदर, कि देयर इज समथिंग, आपको कहीं देखा है, यू नो. दूसरी बात ये, एक बार हमने बहुत पहले ये बात की थी, उस वक्त ये क्लियर एक्चुअली हुआ नहीं था कि जमशेद विल एक्चुअली ग्रो अप टू बी वहाज. आई थिंक एक्सेलेंट कास्टिंग देयर, बिकॉज सादून वन वुड थिंक वुड ग्रो अप टू लुक लाइक समबडी हु इज वहाज, यू नो. सो वो बड़ा एक मुझे खूबसूरत ये लगी बात कि जो ट्रांजिशन हुई है छोटे जमशेद की इनटू द जमशेद दैट वी सी नाउ, जिमी वी सी नाउ. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दूसरा, नुमान इजाज साहब के कैरेक्टर के बारे में कुछ लोगों ने ये कहा कि ही इज एक्चुअली बिग बॉस, he is actually the person running that brothel. इतना भी अच्छा, मुझे भी कुछ लोगों ने कॉल करके ये कहा कि हमें लगता है, तुम्हें लगता है, मैं कहा नहीं. Having said that, इतना मुझे नहीं ख्याल कि है, बिकॉज अगर वो होते तो फिर सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती. उनको क्या जरूरत है, इकराम क्यों मारा फिर रहा है इधर उधर. इवन तो इकराम बिग ब्रदर पहुंच गया अगले एपिसोड में, तो वन वुड थिंक कि वो कैसे पहुंचा है, क्योंकि वो चाचे ने तो ये नहीं बताया होगा उसे कि वो बिग ब्रदर. लेकिन चाचे ने ये तो कहा है कि वो लड़की थी यहाँ पे थी. Anyway, but there was that scene where there's Numan Ijaz Sahab, there's Wahaj and there's Jumna, all three characters, Jimmy and the Savior and Sumbul, and the Savior gets a call on the phone. And he said excuse me, and he says excuse me, and he leaves. Was that important? अच्छा, मुझे लगता है कि did that mean anything? I don't know, but मुझे Numan Ijaz के character से थोड़ी सी वाइब्स आ रही है. वाइब आ रही है वैसे कुछ, अब ये पता नहीं लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है, लेकिन कोई शेडी वाइब आ रही है असल में. बट अगर शेडी वाइब आ रही होती तो वो क्यों उसको बचाते? किसको? जिमी को. ये बात आपने की है ना, बिल्कुल टिपिकल व्यूअर वाली. क्यों कोई एक इंसान सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता हसन, ग्रे शेड्स होते हैं. हो सकता है कि एक अच्छाई उन्होंने की है, लेकिन वो ब्रॉथल भी चला रहे हो साथ. यार मैं सदके थी वहाँ, मेरी एक बात सुने. इंसान जब आप कहती है ना ग्रे होता है इंसान, तो ठीक है, मैं वो एक बात समझ देता हूँ. जब आप उस ग्रे में डायरेक्ट ये कहते हैं ना कि एक तरफ वो एक बच्चे को बचा रहा है और उसका मुस्तकबिल बना रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो ब्रॉथल ही चला रहा है, तो इतना तजाद नहीं हो सकता हम ना एक इंसान. आई हैव हर्ड ऑफ सच पीपल इन रियल लाइफ हु एक्चुअली डू दिस, दे आर फिलैंथ्रोपिस्ट और वो सोसाइटी की मदद करेंगे हर, लेकिन उनका एक बहुत ही ग्रे डार्क एक पहलू होगा ज़िंदगी का, जहाँ पे वो ऑब्जेक्शनेबल हरकत भी कर रहे हैं आपकी सोच से भी आगे. दिस इज नॉट अनहर्ड ऑफ. नहीं, ये तो हो सकता है. मैं डिग्री की बात करूं, ऐसी डिग्री भी हो सकती है, एक्सटेंट. मैं इस बात से तो, ये तो हर इंसान फ्लॉड होता है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा, इतना वेरिड फर्क डिग्री
उनके अच्छाइयों और बुराइयों में, ये बात कर रहा हूँ. सो लेट्स सी. जरूरी नहीं है कि इसका ये, मैं इस बात को तो नहीं इंडोर्स कर रहा कि मैं ऐसा. आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ ऑन रिकॉर्ड. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ इट, बट लास्ट मंथ देयर वाज अ ह्यूज स्कैंडल एट वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स इन कराची, एंड देयर वाज अ यंग बॉय. मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मुर्ता भी वहाँ पढ़ता था, एंड वी न्यू दैट चाइल्ड. और वो इस कदर फिलांथ्रोपी में एंगेज था वो बच्चा सोशल वर्क करना और गिजरी स्कूल्स चलाना और उनके लिए फंड्स रेज करना और सोसाइटी और एनवायरनमेंट, ये वो हर चीज़. 21 girls accused him of sexual harassment and a couple of boys accused him of rape. So, and he's just 18 years old. The boy in O levels, A levels. Yes. This was such a big scandal last month. और आप ये सोचें कि ये 18 साल का बच्चा है जो ये हो रहा है, तो क्या ये बच्चा आगे जाके ये क्या करेगा? यही करेगा. एक चेहरा होगा फिलांथ्रोपी और दूसरी तरफ बी अ कंप्लीट क्रिमिनल. So of course it happens, and there are acute grades of it happening. ठीक है. तो let's see. ये certainly एक interesting पहलू है जी. इस प्लॉट में. I would like to think कि ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हाँ, ये खूबसूरती है. हमने कौन से पैसे लगाए हुए हैं. काशी भाई के ड्रामों में आप ये देखें कि ये चीजें बड़ी खूबसूरती के साथ होती हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज होगी है विदाउट एनी रीजन. तो वो जो फोन कॉल बीच में एक आई है ना, मुझे वो लगा कि यार कि इसकी शायद कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है ना भी हो, बट लोगों ने भी एक बात, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, हमारे व्यूवर्स के बीच में भी कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो हो भी सकता है. वी डोंट नो. इसीलिए दिल ना उम्मीद तो नहीं है हैज बिकम सो इंटरेस्टिंग. देखिए वही वाली आप जो हमेशा बात करती हैं कि आप अगर किसी एक बहुत ही सेंसिटिव या बड़े या हैवी सोशल इशू के बारे में अगर बात कर रहे हैं, बट साथ साथ आप उसके रिलीफ अगर नहीं देंगे ना, एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होगी तो लोग नहीं देखेंगे. अच्छा, लोगों को दिल ना उम्मीद तो नहीं में एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिल रही. वैसे मुझे मिल रही है, पता है मुझे भी मिल रही है. नसीम जहरा के ट्रैक में. नसीम जहरा की माँ, हम जो कॉन्वर्सेशन हमने हॉट बाइट्स पूरी की कि ऐसी माएं कहाँ गई हैं अब ड्रामों में. एक इंस्पिरेशनल माँ, एक एक्सेप्शनल माँ का कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है सामिया मुमताज साहिबा के कैरेक्टर में, और क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया. आपने जो बात की है वो कहती है कि यार मेरे पास अगर मेरा कोई घर वाला कोई भी होता, मैं फिक्र ना करती, मैं चली जाती. एंड देन शी सेज कि आई एम सॉरी बेटा, ये मेरी वीकनेस थी जिसकी वजह से ये बात यहाँ तक पहुंची है कि तुम्हारा बाप एक बुढ़े आदमी के साथ तुम्हारी शादी करने जा रहा है, और वो उसने अपने मियाँ की जितनी मर्जी खिदमत की हो, जितना मर्जी उसका सहारा बनी हो, एंड में उसने कहा आई डोंट एग्री, मैं आपकी इस बात से, आपके इस फैसले से बिल्कुल नहीं हूँ. ये नहीं उसने कहा कि अच्छा ठीक है आपकी मर्जी बेटी, और कोने में रोती रहती हो. नहीं, वो चाहती थी बेटी बोले कि मैंने नहीं करनी. उसने बोला, मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हुई कि बेटी ऐसी नहीं निकली आगे से कि रो, अच्छा बाप ने बोल दिया. उसने कहा कि वो ऊपर जाके अपनी दिस इज अ मैच, दिस इज अ गेम, I have not given up. You don't know what's going to happen. It's not over yet. I am not worried about it. You also don't worry about it. I like that. That's the entertainment value. Absolutely. कि आपने That is the uplifting angle. कि भी ये है, बिल्कुल. क्योंकि अगर आप इसको वही बना देते हर ट्रैक को, तो फिर हम भी कह रहे होते यार कि नहीं, वो भी बड़ा एंटरटेनिंग होता है जब दोनों छोटी बहनें बैठ के बात कर रही होती हैं कि वो पता है उनका रिश्ता है, कहते हैं वो तो बड़े बोंगी डरौने से, उनके तो कानों में से इतने बाल निकलते हैं बूढ़े से. आपने उसको रियल कर दिया, रियल बना दिया उस पूरी चीज को. और फिर वो देखे उसी में वो टैब पे भी है और कह रही है मैंने उनका लाइक किया हुआ है पेज और टैब. सो यू डोंट नो, वो टैब के थ्रू शायद शी रीच आउट टू बिग ब्रदर. फजल महमूद को ये हो सकता है शी रीचेस आउट टू बिग ब्रदर. नहीं किसी ने अब वो जो था पूरा, जब वो कहती है खामोशी, वो क्या इन पे क्या बात कह रही होती है, समथिंग अबाउट, वो एक नज्म पढ़ती है ना खामोशी, और फिर द सीन कट्स टू सिमी राहिल, और वो वही बात कर रही होती है. आई थिंक शी इज गोइंग टू ग्रो अप टू बी सिमी राहिल. I don't know the timelines. Can she? मैं भूल गई हूँ timelines. Can Naseem Zahra grow up to be Simi Rahil? Well, no, she's got a tab and all, so it's not that पुरानी ज़माने की कहानी. No. I think those timelines are. Then who is Simi Rahil? I don't know. You see, ये intrigues है ना कि आपको जानना है. हालांकि ये फांस की तरह who done it नहीं है. नहीं. ये it's not a mystery drama. लेकिन उनकी बातें connect हो जाती हैं दोनों. तो या तो Simi Rahil is the mother. या सिमी राहिल इतनी देर तो नहीं हुई कि some connection. तो ये मुझे बहुत, ये आपका इंटरेस्ट बरकरार रख रहा है. तो ये देखिए, ये जो ट्विस्ट्स आ रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, वो आपको हुक करके रखते हैं.
एक और ट्विस्ट मजे का हुआ जब बिग बॉस से अकरम इकराम की बात हुई। इकराम कहता है काम करूं मैं और कोठी चलाए सवेरा। हाँ। तो सवेरा को बिग बॉस कह रहा है कि वापस लेके आओ उसको, काम रखो, शुरू करे, काम हाँ। शुरू करे, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई कस्टमर लेके आए हाँ। वापस। So there's so many elements. अच्छा, do you think कि सुंबल जो कह रही है कि मुझे पैसे दे दो मैं घर जाऊंगी, do you think she actually wants to go home or somewhere? क्या चाहती है वो? She's not in her senses. She's not in her senses, हाँ. She's a drug addict for all intents and purposes. Yeah. उस बेचारी को इतना नशेआवर चीजें दे के उसको किया हुआ है, वो अभी तो अपने होशोवास में है ही नहीं। So जब तक वो इस जोन से बाहर निकल नहीं जाती completely, you can't know for certain what she actually wants. बिल्कुल। और वो आहिस्ता आहिस्ता अब जब निकलेगी और उसका एतमाद और भरोसा जिमी के ऊपर होना शुरू होगा, अगर वो होगा, ऐसा लगता है मुझे कि ऑब्वियसली जिमी जिस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो इवेंचुअली तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे तो हिसाब से। बट जो सबसे इसकी खूबसूरत बात है, अब देखे ना ये लूज एंड्स हैं, नसीम जहरा का उधर है, सीमी राहिल साहिबा का एक हमने नया बीच में देख लिया, वो हो गया, उनका जुल्फी से क्या ताल्लुक है, देन यू गॉट जुल्फी कनेक्टेड टू सवेरा कनेक्टेड टू सुंबुल, एंड सुंबुल कनेक्टेड टू जिमी, एंड देन समबडी सेंड मी पिक्चर्स ऑफ नसीम जहरा सिस्टर्स एट द बिग बॉस शेल्टर। सो यू गॉट नसीम जहरा कनेक्टेड टू, ये पहुंचेंगे तो सही, ऑफ कोर्स। हाँ, सो नसीम जहरा कनेक्टेड टू जिमी, सो एंड में वो जो थ्रेड यूं जब जुड़ेगा, that's what's intriguing us, that's what we're looking forward to. Excellent direction by काशिफ निसार, and excellent storytelling. आमना मुफ्ती की स्टोरी टेलिंग, उनकी राइटिंग बहुत जबरदस्त है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। मैंने उसमें जान डालना काशिफ निसार, ऑफ कोर्स। मैंने काशिफ भाई से जब उनका इंटरव्यू किया था बैक इन फेब, मैंने तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली जो था ना लिखा हुआ, ये लीनियर ही लिखा हुआ था कि स्टोरी वहां से शुरू होती है बचपन से उसके, फिर जाती और फिर आगे कुछ एपिसोड्स के बाद उन्होंने कहा कि ये आइडिया बाद में हमने डिसाइड किया कि हम इसको मिक्स एंड मैच करके दो टाइमलाइंस लेके चलेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो गया है। वो उन्होंने इतना उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, दो टाइमलाइंस को लेके चल रहे हैं, वो कन्वर्ज होती गई, अल्लाह रखी बन गई सुंबुल, जमशेद बन गया जिमी, दो आपने कन्वर्ज कर दी। अब नसीम जहरा की समझ ही नहीं आ रही, हो सकता है सवेरा हो सकता है कोई भी ना हो, हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो, बिल्कुल, लेकिन कोई कनेक्शन तो है, कोई कनेक्शन, बट यू डोंट नो। जैसे हम बार-बार कहते हैं इट्स अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस घर में अभी तक ट्रैफिकिंग नहीं हुई, तो होगी तो सही। देयर फॉर दैट पर्पस ऑफ रिलीफ, बट ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल नसीम जहरा का कोई ताल्लुक तो उनका होगा, हाँ, कोई ना कोई होगा। मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिग ब्रदर उसको भी बचाएगा, नसीम जहरा को, थ्रू द टैबलेट शी विल गेट इन टच विद जिमी, और जिमी शायद उसको भी बचाए, मुझे ऐसा लगता है। बट लेट्स सी, let's see if big brother and big boss are the same person. unlikely. लेकिन ये है कि आपके ज़हन में कीड़ा डाल दिया, वो मेरे तो व्यूअर्स ने डाला है दिमाग में, जो कि अच्छी बात है। मुझे देखते हुए भी थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आ रही थी, which could be just him being protective of Jimmy, कि तुम उसको घर ले आए हो, तुम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हो इमोशनली उसके अंदर, क्यों? हो सकता है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, हो सकता है कि वाकई कोई दाल में काला है, I don't know, दाल में काला होगा नहीं वैसे, नहीं इतना भी नहीं है, इतने काले लोग हैं पूरे ड्रामा में कि अब एक अच्छा जो दाल में काला, ये तो आई एम प्रीटी सर्टेन कि वो वाला नहीं होगा कि ही इज रनिंग द ब्रोथल, नहीं इतना नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो किसी ने कहा कि बाबा रांझा होगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बाबा रांझा कैसे हो सकता है? बाबा रांझा तो एक टाइम पे हमने देखा था, बाबा रांझा जब उसको छोड़ता है जमशेद को, तो अब देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब जो भी वो बिग बॉस है, इकराम जिससे बात कर रहा होता है, व्हाट वाज द रीजन कि उसका चेहरा आपने नहीं नजर आने दिया अभी तक? वो आप मिस्ट्री है ना, आपने डार्क उसको कर दिया है, और उसके आवाज से ऐसा नहीं लगता कि आपने पहले किसी एक्टर की आवाज ऐसी सुनी हुई है, ये क्या है? सो इट कांट बी फॉर नो रीजन ऑल्सो, उसकी आइडेंटिटी मेरे तो ख्याल में उसका कोई मकसद होगा, नहीं जरूर, जो उसको छुपाया हुआ उन्होंने जरूर। और दूसरी तरफ जुल्फी का जो पूरा ट्रैक और सीमी राहिल साहबा की अब एंट्री हो गई, वो भी बेमकसद नहीं हो सकता, उसका भी कोई मकसद ही होगा, बिल्कुल। तो ये तो लेकिन मैं चाहूंगी कि आप याद करें कि वो क्या नज़म किस चीज से शुरू होती थी, कुछ खामोशी की जुबान, जो सीमी राहिल साहिबा का पूरा जनरेशन उनकी, हाँ, खामोशी के बारे में उन्होंने बात की, बिल्कुल नहीं, वो कहे तूफान के बारे में, जब तूफान आता है तो ये नहीं खामोशी उसका साइन होता है, साइन तूफान का होता है,
और तूफान जब आता है वो ये नहीं देखता कि घर कौन सा है और अमीर कौन है, गरीब कौन है, या मासूम कौन है, या गुनाहगार कौन है, वो तो ले जाता है, उसका मकसद होता है तबाही। तो तबाही जो मची तो ये जो अभी साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म स्टॉर्म वाली है, सिचुएशन हाँ है, हाँ स्टॉर्म हाँ, आने मुझे याद आ गया, बगैर नोट्स की, बड़ी बात है। well done Amna, Well done. well done. Is there anything else you'd like to add? No, I think that's about it. It was another very powerful episode. और मुझे अब वही बात है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपके दिमाग में अब मिस्ट्रीज हैं कि आई वांट टू नो कि ये फलानी चीज़ क्या होगा, फलाना चीज़ क्या होगी, फलानी चीज़ क्या होगी, तो छोटी छोटी आपको हुक किए रखती हैं चीज़ें। तो ये एक अच्छी कहानी और अच्छी डायरेक्शन का कमाल होता है। अच्छी कहानी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी राइटिंग और अच्छी परफॉर्मेंसेस, जबरदस्त परफॉर्मेंस। युमना बिल्कुल, she's what a cheaty she is. Absolutely. I mean, phenomenal performance यार, you're so right। और पिछली बार भी हमने उनकी तारीफ इसी तरह की थी, अल्फाज खत्म हो जाते हैं उनका, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों का इकट्ठे इंटरव्यू करें, आप प्लीज़ ये लोग आप समझें कि दो लोगों का इकट्ठे इंटरव्यू करने का मतलब है कि आप दोनों के टाइम में से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं एक बंदे पे एक फोकस होना चाहिए, उसको स्पॉटलाइट दें और अगले इंटरव्यू में दूसरे को दें, ना कि आप डिवाइड कर दें। दूसरी बात ये, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, जब आप लोग कहते हैं ना कि यार अच्छा हो गया, अब एक आप राउंड टेबल करें डायरेक्टर राइटर, यार आप लोग हमें क्या समझते हैं कि हम मतलब कोई जिन थोड़ी है, या ऐसा थोड़ी है कि हम जिसको हमेशा फोन करें वो हाजिर हो जाए और हम बैठ के ये करना है। ये बड़ी मेहनत का काम होता है लोगों को रीच आउट करना। प्लस आधे लोग कराची में, आधे लोग कराची में, कुछ लाहौर में होते हैं। आप तो मतलब आपके लिए आपका प्यार सर आंखों पर और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी सर आंखों पर, बट रियलिस्टिकली सोचा करें कि पॉसिबल थोड़ी होता है कि राइटर को भी, डायरेक्टर को भी, सारे एक्टर्स को आप बिठा लो और आप एक राउंड टेबल कर लें। इट्स नॉट दैट सिंपल यार। सबके स्केड्यूल्स होते हैं, सबकी डिफरेंट जगहों पे होते हैं, उनकी मर्जियां होती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सबसे बड़ी उनकी मर्जियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनकी मर्जियां होती हैं। ऐसे थोड़ी हम किसी को भी जब जैसे हमारा दिल चाहे बिठा के करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो while all that love and suggestions are welcome, but just think about these things. We love your enthusiasm and your jazba, but yeah. इंडिया भी ऐसी नहीं है कि मतलब हम जो मैजिक वॉन्ड है हमारे पास कि हम जो चाहें जैसे। Exactly. तो टीम से कहो ना, आपने अलग अलग कर लिया, अब खत्म होगा, सबको बिठा के एक राउंड टेबल करें। बैठे ना सब हमारे लिए। So easy ना, so simple के बी गुल को भी, काशिफ निसार को भी, नुमान निजाज और जो आज तक मिले नहीं वो सानिया सईद, बिल्कुल, अदीगा कियानी और फरियाल महमूद और इकरा को हम सबको बिठा के। आई मिस रकीब से टू, आई मिस रकीब से टू, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा होला करें। आमना जी, और कुछ आप कहना चाहिए? नहीं, हो गया सब, हमने आपको बता दिया। मैं चाहूंगी कि अगले हफ्ते शायद औलाद आप देख लें, आखिरी एपिसोड है। मुझे तो शायद किसी ने कहा था कि इस हफ्ते गुजर गई है एपिसोड। नहीं, इस बार सेकंड लास्ट की पार्ट 1 और 2 था। मैं फायदा नहीं है, जब देखा ही नहीं है तो फिर आखिर किस देख के हमने क्या ठीक है पट लेना। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू आमना, आपने अपना वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू हसन। थैंक यू आप लोगों का। आप लोग बहुत ऑनेस्टली, सीरियसली, पिछली बार आप लोगों ने इतना प्यार भेजा इंट्रो वाले कमेंट के ऊपर, सो जेन्युइनली थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए बहुत 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 प्यार। मैं और आमना इंशाल्लाह अब आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो सारी तस्वीर के साथ साथ आपको टाइमिंग्स और डिटेल्स भी मिल जाएंगी आने वाले हमारे सारे इंटरव्यूज़ की। तो बस मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।